हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दीपांशु पटेल, फाउंडर ऑफ क्लैट मैटर्स। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में सोशल मीडिया बैन फॉर माइनर्स के बारे में। क्या इसका पूरा बैकग्राउंड है एंड क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम क्लैट 127 परस्पेक्टिव, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या है ये टॉपिक और क्यों बैन हुआ। 6 मार्च को 2026 में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने सोशल मीडिया यूजेज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया माइनर्स से। क्या रेस्ट्रिक्शन था और क्यों लगाया इसका सिंपल सा ये रीजन है कि एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2025-26 में, जहां पर डिजिटल एडिक्शन को एक नेशनल कंसर्न की तरह फ्लैग किया गया। मतलब इसमें ये एस्टैब्लिश हुआ इस इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में कि जो सोशल मीडिया एडिक्शन है, स्पेसिफिकली डिजिटल एडिक्शन फॉर द माइनर चिल्ड्रंस आर वेरी 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 डिट्रीमेंटल टू देयर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इस इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या सजेस्ट हुआ कि एक एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि इस एज के अंदर लोग सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग है फॉर माइनर, मतलब बच्चों के ऊपर जो स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट होता है कुछ कुछ चीजों का, वो उसको रोकने की जरूरत है ताकि उनके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े उस एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, ये बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया था। ठीक है, अब इसमें क्या क्या और परेशानियां हाईलाइट करी। सबसे पहला जो स्क्रीन टाइम, जो इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम है ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, वो इसमें बताया गया कि दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर देयर आईज एंड ओवरऑल मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी वो सही नहीं है। ठीक है, और इसमें नीड फॉर एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये सब तो बताया। और जो ग्लोबल ट्रेंड एक फॉलो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड नेशंस जैसी कंट्री में, वो भी इंडिया में अडॉप्ट करने की जरूरत है, इस इकोनॉमिक सर्वे में ये बोला गया था। अब इसको ही मतलब रखते हुए या फिर इसको ही एज अ प्रिंसिपल लेते हुए जो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टेट में अपने सोशल मीडिया बैन कर दिया फॉर माइनर्स। ठीक है, अब क्या क्या बैन करा है वो समझते हैं, क्या क्या प्रोविजन। सबसे पहले कर्नाटका ने स्ट्रिक्ट बैन लगाया। ठीक है, कंप्लीट बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर द एज अंडर 16, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा जो कि 16 साल के अंदर है, ठीक है, चाहे वो 15 साल का हो, चाहे वो 15 साल 9 महीने का भी हो, कुछ भी हो, वो सोशल मीडिया में अपना अकाउंट नहीं बना सकता, वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकता। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, अब एक ये कहां अनाउंस हुआ और किसने अनाउंस करा? ऑब्वियसली जो सीएम सिद्धारमैया है ऑफ कर्नाटका, उन्होंने ये अनाउंस करा था इस साल के बजट में। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन? सबसे पहले चिल्ड्रंस कैन यूज फोन, बच्चे लोगों के फोन यूजेज में प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चे लोगों के सोशल मीडिया यूजेज में प्रॉब्लम है। ठीक है, चिल्ड्रन कैन यूज देयर डिवाइसेस फॉर एजुकेशनल पर्पसेज या कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये बेसिकली कौन से मतलब ओवरऑल एजुकेशनल रिफॉर्म का पार्ट है, दैट इज उत्तम खै, पता नहीं है, कुछ कर्नाटका के नेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब बेसिक ये है कि जो टाइम अगर वो कहीं पर कम लगेगा और जो डिस्ट्रैक्शंस में कम लगेगा, तो जो उनका भविष्य है, जो उनका डेवलपमेंट है, वो ज्यादा अच्छा होगा और वो अपने आप को, बच्चे को डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो सोशल मीडिया बैन लगा था कर्नाटका में, ये कौन से मेजर रिफॉर्म के अंदर लगा था? तो द आंसर इज दिस। ठीक है, क्या कैंपेन हुआ? मोबाइल बीडी पुस्तक जो भी है ये, ठीक है, हीडी जो भी है। अब इसका मतलब यह है कि जैसे मोबाइल का यूजेज कम होगा, ठीक है, मैं हमेशा से एक चीज के ऊपर फ्लैग करता हूं कि आपका जो एनर्जी है वो लिमिटेड है। ठीक है, या तो आप टाइम वेस्ट कर लो, या तो मोबाइल चला लो, या तो आप पढ़ाई कर लो, या तो आप क्लास निकाल लो। दिस इज द सेइंग ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट ऑल्सो कि भैया जब तक मोबाइल रहेगा तब तक पढ़ाई तो नहीं होने वाला, तो मोबाइल का यूजेज कम होगा और पढ़ाई बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मोबाइल खत्म होगा, ठीक है, आई गेस खत्म होने को कर्नाटका के नेटिव लैंग्वेज में बीडी बोलते होंगे, एंड पुस्तक को आने को ये हीडी बोलते होंगे। ठीक है, तो यही पूरा कैंपेन का मेन थीम है। ठीक है, और भाई साहब कर्नाटका का एजुकेशनल बजट 47,224 करोड़ का है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई कुछ चीजों में साउथ की जो पूरा मतलब साउथ सदर्न स्टेट्स है वो बहुत ज्यादा फोकस करता है, दैट इज एजुकेशन, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग बिकॉज सदर्न इंडिया का एजुकेशन डेमोग्राफिक नॉर्थन इंडिया से बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, वी से एंड मेनी पीपल इन नॉर्थ इंडिया फील देमसेल्फ एज कि भाई ये तो हम लोगों के पास ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, ये है वो है। भाई यू हैवंट सीन द एजुकेशन ऑफ साउथ। ठीक है, एंड व्हेन यू विल सी इट यू विल रियलाइज कि दे आर गुड। ठीक है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे जिस चीजें जो साउथ में होती हैं, उस स्टेट का थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में भी लाने की जरूरत है, एंड ये चीज तो नॉर्थ इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट को सीखने की भी जरूरत है कि भाई स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन स्पेंडिंग्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एजुकेशन का बजट इनका 47,000 करोड़ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैंपेन का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बजट तो नहीं पूछेगा ऑब्वियसली,
ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव तो पता ही है आपको। अब ये तो कर्नाटका का बात हो गया कि इन्होंने तो कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगा दी कि भैया यूज ही नहीं कर सकता बच्चा सोशल मीडिया 16 साल के अंदर, ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश में बेसिकली एक मॉडल अप्रोच बनाया, थोड़ा सा मतलब ग्रेडेड अप्रोच है कि अगर इतने के अंदर है तो आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो और इससे नीचे तो आप तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा 13 साल के नीचे है और वो आंध्र प्रदेश में है तो वो सोशल मीडिया यूज ही नहीं कर सकता, इट इज कंप्लीट बैन। लेकिन अगर वो 13 साल से लेकर 16 साल के बीच में है तो वो थोड़ा सा यूज कर सकता है, सेफ मोड में एक्सेस करना, ठीक है। अब क्या इसमें इनोवेशन, आप सेफ मोड में एक्सेस करना, तो सेफ मोड क्या है? सेफ मोड के लिए इन्होंने एक डिजिटल लॉक टाइप का बनाया है, ठीक है, जो कि एज ट्रैक करेगा एज टोकन के हिसाब से। और उस अगर मान लो ये आइडेंटिफाई होता है इस डिजिटल लॉक में कि ये जो बच्चा है वो 13 से 16 तक के बीच का है, तो सोशल मीडिया एक्सेस तो कर सकता है, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ कुछ फीचर्स जो कि शायद उसके मेंटल हेल्थ या उसके फिजिकल डेवलपमेंट या उसके कॉग्निटिव के लिए अभी तक सही सॉर्ट हुए नहीं है, ठीक है, या उसके कैपेबल उसके लेवल के नहीं है, उसको हटा दिया जाएगा बाय दिस डिजिटल लॉक, ठीक है। तो मतलब आप एक्सेस कर सकते हो अगर आप 13 साल से 16 साल के बीच में हो, लेकिन आप पूरा एक्सेस नहीं कर सकते, आप कुछ कुछ चीजें आपके लिए हटा दी जाएगी, विच इज अ वेरी गुड अप्रोच। लाइक आई जेन्युइनली बिलीव कि बच्चे बिगड़ रहे हैं जो ये 16 के अंडर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आई डोंट जेन्युइनली कंसिडर यूट्यूब एज अ बैड सोशल मीडिया बिकॉज दैट इज गुड, ठीक है, बिकॉज वहां पर आप बहुत सारी अच्छी चीजें सीख सकते हो। बट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, लाइक ये जो पूरा रेडिट वगैरह है एंड स्पेसिफिकली जो एक्स और भी बहुत कुछ, ये सब में मतलब इट इज स्नैपचैट एक्सेट्रा ऑल्सो, इट इज समथिंग जो कि बहुत मतलब पूरा वेस्ट है, ठीक है, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ यूजिंग इट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप कुछ अपने आसपास लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो जिनसे आप नॉर्मल कॉल में भी कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो पूरा जेनजी का कल्चर है, और ये तो बेसिकली जेन अल्फा वाले नहीं, मतलब जेनजी या जेन अल्फा कह सकते हो आप, ये भी मतलब थोड़ा सा डेट्रीमेंटल है, तो इसलिए ये सही इनोवेशन है और सही अप्रोच है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है? पहली बात तो एक जीरो नॉलेज प्रूफ, ठीक है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टाइप का जो कि वेरीफाई करेगा एज को, ठीक है, विदाउट शेयरिंग ऑफ पर्सनल डाटा, ठीक है। पर्सनल डाटा मतलब डाटा को भी ऐसे नहीं कि मतलब एकदम पूरा मतलब एज के रेगुलेशन के नाम में आप पूरा डाटा प्राइवेसी की एक्सेस ही कर दो, ठीक है। डाटा का भी ध्यान रखा गया है कि डाटा भी मतलब किसी का प्राइवेट डाटा, मतलब प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ठीक है, सबका ध्यान रखा गया है। और ये बोला गया है कि हम लोग एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे कि आपका एज भी वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन आपका जो पर्सनल डाटा है वो भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब किसी के फोन के प्राइवेट डाटा को एक्सेस करे बिना एज आपका वेरीफाई हो जाएगा, और फिर अगर पता चलता है कि आप 16 साल के ऊपर हो तब तो आपको ठीक है एक्सेस दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आप 16 साल के नीचे और 13 साल के बीच में हो तब आपको कुछ कुछ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा, और अगर आप 13 साल के नीचे हो तो आपको तो एक्सेस ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ये था पूरा आंध्र प्रदेश वाला मॉडल, ठीक है। अब ये पूरा जीरो नॉलेज प्रूफ वाला जो पूरा मेथड है, ये ऑलमोस्ट 100% अश्योरेंस देता है, गारंटी देता है कि कोई भी माइनर अपना एज फेक नहीं कर पाएगा। अब ये कैसे वर्क करेगा, इट इज जो कि कर्नाटका की और सॉरी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ही जाने, ठीक है। अब पॉलिसी किसने डिजाइन करा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिसी डिजाइन करा है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, सॉरी ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पॉलिसी डिजाइन करा है, एंड जो कि मेंटल हेल्थ, सेफ्टी एंड डिजिटल लिटरेसी के लिए जाना जाएगा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस वाले में? पहली बात तो ये याद रखना कि ये दोनों में जो 13 के अंडर पूरा बैन है, 13 16 तक कुछ कुछ बैन है, ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, किससे मतलब लिंक हुआ, दैट इज डिजी लॉकर। कौन सा सिस्टम होगा, दैट इज डिजिटल लॉक। यूज क्या करेगा, जीरो नॉलेज प्रूफ ये यूज करेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके क्लैट में आ सकते हैं। अब क्यों बैन लगाया गया, $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या जरूरत आन पड़ी इतना बड़ा स्टेप लेने की? सबसे पहला जरूरत मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल इंपैक्ट्स। सोशल मीडिया ना जितना अपने साथ एडवांटेज लेके आता है उससे ज्यादा डिसएडवांटेज लेके आता है। इसलिए मैंने अपने कई बार सेशन में बोला हुआ है कि इफ यू आर एक्सट्रीमली इंडल्ज इन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम और ये जो भी रेडिट, स्नैपचैट वगैरह होते हैं, यू आर अल्टीमेटली मेसिंग अप विथ योर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल जो भी डिसएडवांटेज होते हैं वो आपको होंगे ही, बिकॉज ये इतना डोपामीन वाला चीज जा चुका है ना कि मतलब क्यों लोगों को लेक्चर्स बोरिंग लगने लग जाते हैं। पहले क्यों लोग बहुत ज्यादा फोकस से इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में 300 बच्चों के बीच बैठ के भी पढ़ लेते थे, आज क्यों एक इंसान को इतना ज्यादा लाइक ऐसा चाहिए कि वो टीचर सामने बैठ के सर फोड़ते रहे अपना, बिकॉज लोगों का अटेंशन ही खराब हो चुका है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, इन दिस इकोनॉमी, इन दिस कंट्री एंड इन दिस फेस, इफ यू आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन समथिंग, ठीक है, जो कि आपको आगे बढ़ा रहा है, अगर आप शांति से पूरे रूम बंद करके कोई बिना डिस्ट्रैक्शन के 4 घंटा काम कर सकते हो बिना फोन छुए,
ट्रस्ट मी यू विल विन इन लाइफ, आई कैन बेट ऑन दिस। ठीक है, बिकॉज लोग नहीं है काम करने लायक। ठीक है, इतना खराब हो चुका है टेंशन कि मतलब लोगों को लगता है कि भाई कुछ तो मिल जाए स्क्रॉल करने के लिए, ये पूरा हालत हो चुका है। एंड इसलिए ही ये बच्चों से मतलब बचपन से भाई इतना ज्यादा आ चुका है, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड एंड जो डेट्रीमेंटल है। सरकार ने अच्छा स्टेप लिया, ठीक है, नो डाउट, अ वेरी कमेंडेबल स्टेप बाय कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल इंपैक्ट आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब हेल्थ इश्यूज क्या क्या है। ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देखते हो तो पहली बात तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट थिंग्स वो कम हो जाएगा, इस चीज में मानता हूं। बिकॉज इधर यू विल लाइक follow things that is happening on social media or you will follow things that is happening on real life. And practically speaking social media में जो वो real versus reality वाला जो फोकस रहता है वो पूरा मैसअप हो जाता है। ठीक है, तो लोग रील पे ज्यादा ध्यान देते हैं और रियलिटी पे कम ध्यान देते हैं। बट अगर आप ये जो 16 साल के अंदर वाले बच्चे को बोल दे भाई मत ही चला इंस्टाग्राम तो या फिर सोशल मीडिया, तो वो रियलिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे और वो अंडरस्टैंड करेंगे अपने एटमोस्फियर को। ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग। प्लस स्लीप डिप्रीवेशन, अगर कोई ऐसा है जो कि मतलब अगर रात को कभी ऐसा होता है, ठीक है, मैं तो जनरली करता नहीं ऐसा, बट स्टिल कभी कभी अगर कुछ काम रहता है या फिर कुछ हो जाता है तो मैं अगर रात के से 1 बजे करीब अगर 5-10 मिनट भी कुछ देख लिया, ठीक है, तो वो आपका जो स्लीप जो अगर आपको आधे घंटे में नींद आ जाता तो वो आपको 1 घंटा खींच जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया खोल ले उस टाइम इंस्टाग्राम वगैरह, तब तो भाई खत्म, नींद ही नहीं आएगा रात भर। तो ये जो सोशल मीडिया स्लीप डिप्रीवेशन करता है, बिकॉज हम लोग को मतलब जो ह्यूमंस है बेसिकली वी आर डेवलप्ड इन द वे कि जो अभी जैसे मान लो मेरा चश्मे में लाइक ब्लू कट लेंस लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं से विंडो की तरफ या लाइट की तरफ देख रहा हूं तो मेरे चश्मे में ब्लू रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, इट इज ये जो नेचुरल पूरा एनवायरमेंट है हम लोग का वो ब्लू रेडिएशंस को मतलब ब्लू रेडिएशन भेजता है हम लोग को सुबह में। इससे होता यह है कि जो हम लोग एक्टिव रहते हैं, ठीक है, अब रात में पूरा एनवायरमेंट डल रहता है। इसका मतलब यह है कि वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई अब तेरे सोने का टाइम आ गया है, ठीक है, अब तू थोड़ा सा लेजी हो जा। लेकिन जब हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन जब हम लोग बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम चलाते हैं तो स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं ये मैसेज देती है कि इट इज स्टिल मॉर्निंग। एंड इसलिए ही जो मेलेटोनिन का जो प्रोडक्शन होता है जो कि स्लीप कॉजिंग हार्मोन होता है वो प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है एंड इसलिए नींद नहीं आती। ठीक है, तो लाइक समटाइम मैं भी जब रात को काम करता हूं तो मेरा भी थोड़ा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, बट ऑब्वियसली काम के लिए स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना इज जेन्युइन ऑल्सो। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही 16 साल के बच्चे आप दिन भर रात भर फोन चला रहे तो भाई उस टाइम में तो पेरेंट्स को 2-3 झापड़ा मारने चाहिए और आपको बिठाना चाहिए चुपचाप काम करने, मतलब सोने या फिर। अब ऑनलाइन सेफ्टी रिस्क, because children are not that much capable to understand the consequences and they are not that much educated to read the terms and condition and many other things जो भी टेक्निकलिटीज हैं, जो डिजिटल हरासमेंट साइबर बुलिंग ये सब का जो चीजें हैं वो बढ़ जाता है स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स। ठीक है, बिकॉज लोग इतने ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं आजकल लोगों को कि ये जो पूरा रिस्क है अबाउट ये एक पूरा ना मतलब मुझे ऐसा लगता है जेन्युइनली कि देयर इज समथिंग जो कि नेशनल लेवल पे एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है जिससे कि चीजें कर्ब हो थोड़ा सा। ठीक है, जस्ट कुछ लॉ बनाना कुछ चीजें करना ये सब से अवेयरनेस तो नहीं बढ़ रहा ना। ठीक है, आज भी लोग इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, या तो आप कुछ चीज प्रॉपर करो, ठीक है, आप प्रॉपर चीजें करते नहीं है बिकॉज लोगों का अटेंशन तो सरकार का अटेंशन तो कास्ट में है, पॉलिटिक्स में है, ये सब फालतू चीजों में कोई काम तो कर नहीं रहा। तो ठीक है, कोई नहीं, जब आप प्रेसिडेंट बनोगे प्राइम मिनिस्टर बनोगे तब कर लेना, जब मैं बनूंगा तब कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया, आपको रीजन तो पता चल गया 3। ठीक है, और भी मल्टीपल रीजन थे, आप खुद लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप जो देखे होगे अपने जेन अल्फा बच्चों को या फिर जेनजी वालों को भी। ठीक है भाई, लोग खाना नहीं खाते भाई मतलब बिना टीवी या मतलब फोन वगैरह के। जब मैं 10 साल का था भाई मेरे को पता नहीं था फोन क्या होता है, टीवी का आपको भी नहीं पता होगा, बस हम लोग के टाइम में कुछ आया नहीं था उतना था, मतलब आया था ऑब्वियसली, टीवी था मेरे भी घर में जब मैं 10 साल का था, बट स्टिल लाइक यू आर नॉट दैट मच एडिक्टेड। ठीक है, बिकॉज वहां पर एक लिमिटेड चीज आती थी। ठीक है, अगर आपके घर में टीवी होगा ही ऑब्वियसली, फोन वगैरह ज्यादा उस टाइम था भी, यूट्यूब वगैरह कुछ, ठीक है, बट स्टिल आपको पता है कि बस 4 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 2 घंटा एक सोशल मतलब एक कार्टून चलेगा, वो देखूंगा मैं, बस ये इतना ही था। उसके बाद ऐसा नहीं कि दिन भर लगे पड़े हैं वहां पर, तो ये चीज अभी नहीं है। अभी यूट्यूब में आप जाओ, आप बस कितना 1 घंटे में एक ऐड आ जाएगा मुश्किल से 10 सेकेंड का, बाकी टाइम तो आप पूरा चला सकते हो फ्री में। तो ये क्या है, इसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। पहला है फेडरल कॉन्फ्लिक्ट। फेडरल कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेट रेगुलेशन जो कि है वो यूनियन लिस्ट अंडर आर्टिकल मतलब अंडर एंट्री 31 आता है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो 3 टाइप के लिस्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्लैट में आ सकता है।
तीन टाइप का लिस्ट होता है, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट ऐसा लिस्ट जिसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट होता है जिस लिस्ट के आर्टिकल्स मतलब जिस लिस्ट के चीजों के अंदर दोनों स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अब क्योंकि इंटरनेट रेगुलेशन बेसिकली यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ठीक है, जो कि एंट्री नंबर 39 में आता है बट 31 के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री का नाम याद रखना। इसको स्टेट प्रैक्टिकली तो ये गलत होना चाहिए बट स्टेट ने इसको कैसे वेरीफाई करा है, स्टेट ने बोला है कि भाई जो पब्लिक हेल्थ है जो कि एंट्री नंबर 6 स्टेट लिस्ट का आता है और जो पब्लिक ऑर्डर है जो कि एंट्री नंबर 1 स्टेट लिस्ट का आता है, हमने इन दोनों को बेसिस रखते हुए ये पूरा रेगुलेशन डिजाइन करा है। इसलिए जो ये इंटरनेट रेगुलेशन वाली चीज अपन नहीं लाइक करते, हम लोग पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे थे जो कि प्रैक्टिकली तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, दैट्स व्हाई इट इज वैलिड, ठीक है। अब इशू ये है कि क्या स्टेट का ये लीगल कॉम्पिटेंस है कि वो ये सब बैन इंपोज कर सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ठीक है आपने पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर के लिए किया लेकिन आपने तो इंटरनेट ही रेगुलेट करा ना। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक हेल्थ के लिए अगर आप इंटरनेट रेगुलेट कर रहे हो तो मेजरली जो इंटरनेट रेगुलेशन होता है वो भी तो इसलिए ही होता है ना, ठीक है। ऐसे तो कुछ भी कर सकता है इंसान, ठीक है। अब तो कुछ रैंडम चीज मान लो पब्लिक हेल्थ पब्लिक ऑर्डर, कोई एक ऐसा चीज हो रहा है जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए वॉयलेटिव है, ठीक है। कोई एक ऐसी मतलब पब्लिक ऑर्डर मतलब कुछ चीजें फैल रही हैं जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में तो फिर अगर कर्नाटक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बोल दी कि अब तो अपन सोशल मीडिया ही बैन कर देंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो वो इंटरनेट रेगुलेशन ही है ना, या सोशल मीडिया इंटरनेट ही बैन कर देंगे, वो तो इंटरनेट रेगुलेशन है ना। आप भले स्टेट या पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक हेल्थ बोल दिए लेकिन कर रहे तो अल्टीमेट मोटिव इंटरनेट रेगुलेशन था जो उसके पास सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है उस चीज का, ठीक है। तो ये एक पावर टशल भी है बट लेट्स सी, मेरे हिसाब से तो वैलिड होना चाहिए भाई, सही ही है यार, पब्लिक हेल्थ पब्लिक ऑर्डर चलता है। अब देखो क्या क्या फंडामेंटल राइट कंसर्न है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब कि एक जो इंसान है वो कोई भी चीज एक्सेस कर सकता है, कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकता है, उसके ऊपर मतलब ये उसको फंडामेंटल राइट बनाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक राइट है बिजनेस राइट ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज। अब ये ऑब्वियसली बच्चे लोगों के लिए तो हुआ है बट सोशल मीडिया कंपनी एक बहुत मेजर पोर्शन 16 साल के अंदर वाले बच्चे भी हैं, ठीक है। तो अगर आपने उनको बैन कर दिया तो सोशल मीडिया कंपनी का जो ये फेयर ट्रेड वाला चीज था वो भी तो खत्म हो गया। तो इसका केस रेफरेंस में बेसिकली जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ठीक है, ब्लैंकेट बैन कैन बी स्ट्रक डाउन इफ अनरीजनेबल, ठीक है। अब जैसे ये एक हुआ था कि ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का एक जजमेंट हुआ था 2020 में। इसमें क्या हुआ था कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने एक गेमिंग फेडरेशन वाला एक लॉ लाया जिसमें उन्होंने जितने भी ये ब्लैंक मतलब सोशल मतलब गेमिंग वाले गैम्बलिंग वाले एप्स हैं, ठीक है, जो कि सट्टा लगाना होता है ऑनलाइन, गलत चीज है, उसको बैन कर दिया पूरा ब्लैंकेट। तो इसमें जो मतलब हाई कोर्ट है कर्नाटका की, उन्होंने बेसिकली इसमें कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट दिया और उन्होंने बोला ब्लैंकेट बैन जो कि पूरा ये इंडस्ट्री को ही बंद कर देता है वो अनरीजनेबल है और वो गलत है, ठीक है। अब ये तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से आके कहाँ कहाँ और लग चुका है। अब ये आर्टिकल्स वगैरह याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये केस का भी नाम याद रखना, क्लैट में आ सकता है। अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया 2025 में क्या करता है, अंडर 16 से पूरा सोशल मीडिया बैन कर देता है, ठीक है, और उसके यूजेज में ऑस्ट्रेलियन डॉलर 50 मिलियन का फाइन लगाता है भाई साहब। अब फ्रेंच और डेनमार्क इस सिमिलर एज रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करता है, 15 साल से 16 साल के अंदर के बच्चे, ये भी उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इंडोनेशिया मलेशिया में भी सिमिलर प्लान जो कि है वो प्लान कर रहे हैं या फिर इंप्लीमेंट भी हो चुका है कहीं कहीं तो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पूरा ग्लोबल डायनामिक शिफ्ट हो रहा है जिससे कि लोग और जो कंट्रीज है वो इंक्रीजिंगली ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने माइनर्स को प्रोटेक्ट कर सके, बिकॉज अगर आपका फाउंडेशन ही बहुत ज्यादा खराब हो गया है तब आपका देश कभी डेवलप ही नहीं कर सकता, ठीक है। इफ योर फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, इफ योर कंट्री मतलब अगर कंट्री में जितने भी लोग हैं जो भी माइनर हैं जो भी कम एज के हैं वो एजुकेटेड है, वो उनका फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब आपका देश प्रॉस्पर करेगा। व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया, द लैक ऑफ एजुकेशन फॉर द पीपल जो कि प्रिविलेज नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में उनको जो एजुकेशन नहीं मिल रहा ढंग से, वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, वहां पढ़ाई हो नहीं रहा, टाइम पास हो रहा है, बहुत कुछ उल्टी सी चीजें जो कि एक नॉर्मल बिलो मतलब एवरेज मिडिल क्लास वाले लोग फेस करते हैं, ठीक है। पुअर मिडिल क्लास कह सकते हो आप, पुअर मिडिल क्लास या पुअर ही, ठीक है, उन लोग फेस करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, बिकॉज आज अगर वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, चाहे वो किसी भी रीजन से नहीं पढ़ा,
बाद में जाके वो कोई बहुत रिस्पेक्टेड जॉब, सीईओ तो बन नहीं जाएगा वो किसी कंपनी का, करेगा तो वो आखिरी में मजदूरी, साफ बात है। तो भाई ये उस बच्चे की गलती थोड़ी ना कि उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिले जो उसको मिलने चाहिए थे, ठीक है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको वो अपॉर्चुनिटी मिले ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर हो। और इस लेवल प्लेइंग फील्ड से क्या होगा कि शायद भले आज का वो खर्चा ज्यादा लग रहा है सरकार को कि यार स्कूल बनाने में खर्चा होगा, एजुकेशन में स्पेंड करने में खर्चा होगा, लेकिन जब ये बच्चा जो कि अच्छे से पढ़ेगा अभी बचपन से, ठीक है, वो 20 साल बाद जाके कुछ करेगा, तो वो जब बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, ऑब्वियसली अगर वो पढ़ा लिखा रहेगा, अच्छे से मेहनत करेगा, तो बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। ये अल्टीमेटली सरकार का जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है, ये टैक्स के पैसे, मतलब देश डेवलप होगा। अभी इन कॉन्ट्ररी अगर वो बच्चे में सरकार इन्वेस्ट नहीं करती और उसको कोई पैसा नहीं देती, ठीक है, या उसको कोई मतलब एजुकेशन में स्पेंड नहीं होता, उसको अभी जैसे एज इट इज चल रहा है चलने देती, क्या होगा? सिंपल से एक ही चीज होगा कि वो बच्चा आगे जाके पढ़ेगा नहीं, ड्रॉप आउट कर लेगा, खेती किसानी मजदूरी करेगा, उसके बाद कितना पैसा कमाएगा? इतना पैसा कमा पाएगा कि वो अपने आप भी गुजारा ना कर पाए इन मोस्ट केसेस, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि एजुकेशन से आप एकदम ही अंबानी बन जाओगे या नहीं पढ़ने से आप एकदम ही गरीब बन जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑन रियलिटी यही है, ऑन ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो लोग बहुत कम पढ़ते हैं उनका जो इकोनॉमिक स्टैरा होता है और जो चांसेस होते हैं कि वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाए वो बहुत कम होता है। ये चीज आप देख सकते हो, ठीक है, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अब यही था कंसर्न, क्रिटिसिज्म यही है कि भाई ये हार्ड टू ट्रैक, आप एक ट्रैक कैसे करोगे? आज भी देयर आर मेनी 18+ वेबसाइट जिसको बच्चे भी एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज मुझे ही पता है, आपको पता है कि कोई बड़ी बात नहीं है उसमें यस आई एम अंडर, यस आई एम अबव 18 टिक करना वो रेड बॉक्स में, ठीक है, सब कर देते हैं, को बचपन से अंडर 18 है बहुत सारे लोग तो, ठीक है। तो ये चीज यू कैन नॉट कंट्रोल, राइट। तो जो ये प्राइवेसी रिस्क भी है कि भाई आप अगर ये जो वेरीफाई कर रहे हो आप, तो आप वेरीफाई कैसे करोगे? ये भी एक इशू है, ठीक है। डिजिटल डिवाइड हो गया, गर्ल में फेस मोर रिस्ट्रिक्शन इन इंडिया, अब ये मेरे को नहीं पता कैसे होगा, ठीक है। अब वर्क अराउंड रिस्क, किड्स में शिफ्ट टू अनसेफ एंड हाँ देखो अब ये चीज है, अभी इंडिया में बहुत सारे वेबसाइट्स बैन है, लोग एक चीज यूज करते हैं जिसका नाम है VPN, ठीक है। अभी बीच में इंडिया जो पाकिस्तान वाला हुआ था पहलगाम वगैरह इशू, तो उसमें सरकार ने बेसिकली बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिएटर्स के, एक्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दिए थे इंडिया के कुछ एंटी नेशनलिस्ट लोग, उनके जो पाकिस्तानी एक्टर्स के कमेंट सेक्शन में जाके लिख रहे हैं कि भैया हमको तो आप इतने पसंद हो कि आप मतलब हमने VPN लगा के आपका मतलब सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया एक्सेस कर लिया और वहां कमेंट कर रहे हैं हम लोग VPN से देख रहे हैं, क्या बदतमीजी है। तो वही चीज है ना कि इंडिया में इतने धुरंधर लोग हैं कि एक चीज सरकार बनाती है उसके 10 तरीके और निकल जाते हैं कि कैसे उस चीज को बाईपास करना है, ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब डिजिटल वर्क अराउंड रिस्क, ठीक है, किड्स में फेस अनरेगुलेटेड एंड, हाँ वो हो गया एजुकेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब स्कूल का ऐप कैसे यूज करोगे आप? स्कूल में भी व्हाट्सएप में होता है, ठीक है, चलो इंस्टाग्राम बैन कर दिए, बाकी सब चीज बैन कर दिए, व्हाट अबाउट सोशल मीडिया में तो व्हाट्सएप भी आता है, यूट्यूब भी आता है, ये सब का क्या सीन है? क्या यूट्यूब के अंदर आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि एक बच्चा वो नहीं देख रहा जो देखना चाहिए? हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये सब चीज बहुत ज्यादा एम्बिगुअस है ऑन दी पार्ट्स ऑफ पेरेंट्स एंड ऑन दी पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, बिकॉज कोई भी स्टैब्लिश्ड एक प्रोसीजर बना ही नहीं है कि वो कैसे इंश्योर करेंगे। इंडिया में लॉ का प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में इंप्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम। लॉ बहुत है अपने कंट्री में, ठीक है, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया की सबसे बड़ी, इतना बड़ा IPC, इतना बड़ा CRPC, इतना बड़ा एविडेंस एक्ट, इतना बड़ा BNS, बहुत सारी चीजें, इंप्लीमेंटेशन बहुत खराब है। The problem in India is not of law. The problem in India is of mindset, is of implementation, because कोई भी लॉ बनता है पहली बात तो उसका प्रोसीजर अच्छे से डेवलप नहीं करते, प्लस अगर प्रोसीजर डेवलप भी कर ले, चलो भूले भटके, तो देश में इतने खतरनाक लोग हैं जो कि ये समझते नहीं है कि लॉ उनके बेनिफिट के लिए, और वो लॉ को बाईपास करने का 10 तरीका ढूंढ लेते हैं। तो या यही है, ठीक है। अब क्या वे फॉरवर्ड है? कुछ वे फॉरवर्ड तो स्टेप पे कैसा था कि एक बैलेंस रेगुलेशन बनना चाहिए, एब्सोल्यूट बैन वगैरह से कुछ होगा नहीं। डिजिटल लिटरेसी थोड़ा सा समझाओ यार, अवेयरनेस इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है, बाकी ये सब आप पढ़ सकते हो, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटीग्रेट हुआ है ये DPDP एक्ट 2023 से, सेंट्रल फ्रेमवर्क इसका मेटी वाई ने यूनिफॉर्म रेगुलेशन टाइप का कुछ करा है, ठीक है। अब ये बैन मार्क अ शिफ्ट टुवर्ड स्टेट इंटरवेंशन इन डिजिटल बिहेवियर, ठीक है। अब हालांकि इसको स्टेट जस्टिफाई कर रहा है कि भाई अपन ने स्टेट ऑर्डर, स्टेट हेल्थ, ये सब का यूज करे करा है, बट ये एक इंटरफेरेंस तो है। आप यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में बेफालतू का घुसे हो, ठीक है, भले ही आप रेगुलेट करने के लिए घुसे या जिसके लिए भी, बट ये
पावर स्ट्रगल भी हम लोग को देखने को मिलेगा अबाउट इंटरनेट रेगुलेशन की, कौन ज्यादा कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कौन ज्यादा सुप्रीम है, इस चीज पे ध्यान होगा। ठीक है, तो यार दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आएगा कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश वाला बैन, है ना। अब मैं आपको रैंक मैटर्स बैच के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। अगर आपको मेरा भी पूरा लेक्चर समझ में आया पीछे का, आपको ये सारे बैच के सब चीज समझ में आएंगे। 600 प्लस आवर्स के लाइव लेक्चर मिलेंगे, सारे टॉपिक्स कवर होंगे, सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, स्टैटिक जीके, सीएल के, मतलब करंट लीगल नॉलेज, वोकैबुलरी के स्पेशल सेक्शन, पूरा वर्ड पावर मेड इजी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 8000 प्लस क्वेश्चंस आपको टोटल मिलेंगे सिर्फ इस जीपीक्यूज में, प्लस 50 सेक्शंस मिलेंगे, 12 क्लैट रेप्लिका मॉक्स मिलेंगे। रिजॉल्व एक्स हमारा एक वीकली डाउट सेशन होता है जिसमें आप मेरे से फेस टू फेस डाउट पूछ सकते हो। आपको बेस्ट मेंटरशिप, बेस्ट स्ट्रैटेजीज, बेस्ट कंसेप्ट सब मिलेंगे। ठीक है, बाय मंथली हमारा स्ट्रैटेजी सेशन होगा, मतलब बाय मंथली स्ट्रैटेजी सेशन मतलब हर 15 दिन का मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगा कि आपको नेक्स्ट 15 दिन क्या फॉलो करना है, आपको बस उसको फॉलो करना है। और अगर आप उसको फॉलो करते जाओगे और मेरे ऊपर भरोसा रखते जाओगे, आपका क्लैट में एकदम मक्खन तरीके से निकलवा दूंगा, मेरी गारंटी। क्या है इस बैच का प्राइस? 30,000 नहीं है भैया, 40,000 भी नहीं है भैया, 50,000 भी नहीं है, तो कितना है? ओनली 3,000। यस, यू हर्ड इट राइट, 2,999। दिस बैच प्रैक्टिकली तो ये 3,499 का है, बट बिकॉज अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है तो 1 मई के पहले पहले ये 2,999 का है। डू ज्वाइन इट। ठीक है, इसका एक ओरिएंटेशन सेशन 3 या 4 मई को होने वाला है, तो उसके पहले ज्वाइन कर लो, आपको बहुत सारी चीज समझ में आएंगी। तो या दैट वाज इट। ठीक है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है आपके क्लैट की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको लग रहा है कि यार शायद क्लैट निकलेगा, नहीं निकलेगा, कैसा समझ नहीं आ रहा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तो एक बार ये इस चीज के ऊपर आप बेट ले सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। मेरे तरफ से आपको 200% एफर्ट्स दिखेगा इस बैच के लिए। सो यार दैट वाज इट, है ना। आपको समझ में आया होगा, आई होप करता हूँ मैं ये सारे टॉपिक्स। बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे।